अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज पूरी मैंने स्टोरी बतानी है मेरी डीएनए की, तो साथ में हमारे साथ डेज़ी भी हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस पे मैंने आप लोगों को शायद यही कहा था कि आप सब दुआ करें कि मेरी बस डीएनए ना हो, क्योंकि मुझे डीएनए एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। डीएनसी से द रीज़न ऐसा नहीं है कि मुझे बस ऐसे ही डर लगता है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली एमबीबीएस किया हुआ है। तो थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस में हमारी गायनी में रोटेशन होती है। एंड गायनी के रोटेशन में मैंने जितने सिनेरियोज देखे थे ना डीएनसी के, दे वर हॉरिबल। और ऑब्वियसली मैं ये भी कह सकती हूँ कि सरकारी अस्पताल था, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं और डिफरेंटली डील किया जाता है। बट आपकी एक मेमोरी में एक चीज़ जाके फंस जाती है ना, तो बस वो फंस ही जाती है। तो मेरे माइंड में डीएनसी मतलब आखिरी चीज़ थी। मैंने एक पेशेंट को देखा था थर्ड ईयर में जिसने अपनी डीएनसी करवाई थी, और मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो किसी और को फिर स्कार कर सकती हैं। एक्चुअली हम ये बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मेमोरी जितना मुझे हर्डल हुआ अपनी मेमोरी की वजह से, उतना ही किसी और को भी परेशानी हो। तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं जितनी मिसकैरेज की दवाइयाँ ले सकूँ मैं दवाइयाँ ले लेके ख़त्म कर दूँ, पर मैं उसकी तरफ प्रोसीजर की तरफ नहीं जाऊँ। हुआ ये कि 30 डेज़ हो गए थे मुझे ब्लीड करते करते, और मैं जो मिसकैरेज की दवाई होती है वो मैं ले चुकी थी, बट मेरी ब्लीडिंग ख़त्म नहीं होती। 30 डेज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जंप करना है कैमरा पे आपने हैं जानी। इसकी वजह से मैं जो इतनी ठीक हूँ ना मेंटली, उफ़ अल्लाह, अब मुझे लगता है अल्लाह मियाँ ने मतलब इनको बना के ना इतनी आसानी कर दी है ना हमारी ज़िंदगी में। सही एंजल्स हैं एंजल्स, इससे ज़्यादा डज़न्ट गेट बेटर इन लाइफ। मैं कल आई हूँ जब अपना सर्जिकल प्रोसीजर करवा के मेरे ऊपर बैठी रही है, इसने मुझे इतना सुकून दिया, इतना हील किया है। उसके बाद मैं बिल्कुल बेटर फील कर रही थी। तो ये मेरी एक्चुअल डॉक्टर है ना, वो ये है, ये डेज़ी द डॉक्टर। डेज़ी डॉक्टर, अच्छा ये सिर्फ मैं इनकी पेशेंट हूँ और कोई इनका पेशेंट नहीं बन सकता, ऐसा ही है ना? जब आप मुझे लोगी ना, ओ विला जॉन। सो बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी कि हुआ ये कि मेरी ब्लीडिंग ख़त्म नहीं हो रही थी, ठीक है? तो आई डिसाइडेड कि मेरी जो एक फ्रेंड है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, उसने मुझे कहा कि रूबा इट्स नॉट नॉर्मल कि तुम इतनी देर तक ब्लीड करो, कि अब अगर और देर रहा अंदर कुछ भी तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, विच इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ना वो आफ्टर मिसकैरेज। इन केस आपको नहीं पता हो तो अगर आप क्लीनिंग ना करवाओ तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर मैं उस दिन जब हम लोगों ने बात याद है, जो मैं लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अगले दिन मैं फिर अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गई। लाहौर में मैं गई, अल नूर डायग्नोस्टिक सेंटर है। उसने मुझे कहा रूबा यहाँ पे डॉक्टर सफदर मलिक होते हैं, आपने इन्हीं से करवाना और आपने किसी और से नहीं करवाना। अच्छा, मेरे माइंड में इतना मुझे नहीं पता था कि इतना मैटर करती है एक्सपर्टीज़ व्हेन इट कम्स टू रेडियोलॉजी। इवन तो मैं डॉक्टर में मुझे लगता था कि इट्स लाइक मतलब सभी ठीक ही कर रहे होंगे, मतलब ऐसा कोई इतनी बड़ी फाइंडिंग मुझे नहीं पता था कि मुझे मिलेगी। हम डॉक्टर सफदर मलिक के पास गए, मैं बिल्कुल ही पेशेंट्स देख के गई हुई थी, तो थकी मैं थी। मैंने कहा बस सही है, बस जल्दी कर दें। तो मुझे बिल्कुल जनरल अस्पताल याद आया उसको देख के ना, वो अलनूर डायग्नोस्टिक सेंटर बिल्कुल जनरल हॉस्पिटल की तरह है। अच्छा, मैं अंदर गई हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि आप बैठ जाएँ, मतलब उन्होंने लिटाया मुझे उस पर, और उन्होंने जैसे ही प्रोब रखा ना मेरे पेट पे, तो उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसफ़र चैनल करना पड़ेगा, ये मुझे बेटा ये मुझे बाइकॉर्नुएट लग रहा है। उस वक्त तक मैंने ज़िंदगी में सुना भी नहीं था कि बाइकॉर्नुएट का मतलब क्या होता है, लेट अलोन मुझे तो ये पता ही नहीं था कि बाइकॉर्नुएट क्या होता है। आई डोंट रिमेंबर मैंने गायनी में एमबीबीएस में पढ़ा भी था कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। शायद पढ़ा होगा कहीं होगा, बट मेरी मेमोरी में नहीं था, और मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है? बट ये इतनी मतलब ये रेयर चीज़ है कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इतने डॉक्टर्स ने मेरे ऊपर अल्ट्रासाउंड किया हुआ है और मुझे आज तक ये नहीं बताया, कि उनको खुद नहीं पता चला कि मैं बाइकॉर्नुएट हूँ। अगर आपको नहीं पता कि बाइकॉर्नुएट क्या होता है, तो ये पिक्चर है यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। बाइकॉर्नुएट ये होता है कि आपका जो यूट्रस है वो नॉर्मली एक बलून की तरह होता है, यूँ। मेरा यूँ है, सही है? तो उन्होंने आगे से बस कहा कि बेटा इनकी 2 ओपनिंग्स भी हो सकती हैं, तो हमें इस चीज़ को ना कन्फर्म करना पड़ेगा। बस उन्होंने ये कहा, और उसके बाद मैंने कहा क्या मतलब है, मतलब मैं एबनॉर्मल हूँ, मेरा यूट्रस ठीक है। जब तक मुझे हीर ने कहा अच्छा अभी डॉक्टर हीर इज़ बेसिकली द गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है? दिस इज़ योर पिक्चर इज़ वेल इन केस आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, फिर हम कन्फर्म करते हैं। फिर मेरा ट्रांसफ़र जानने हुआ। लेफ्ट वाला वो कहते थे कि क्लियर है।
राइट है ये क्लॉट क्लॉट थी है क्लॉट है 900 वैसे ये राइट वाली में है इग्नोर में आप ये राइट में है ये है और ये जो है ना आप बारीक स्पॉन्ज से निकालना जानवर उसमें कंफर्म हो गया कि मेरा बाइक हॉर्न वेट है और बेसिकली इसको कहते हैं जो दो डिफरेंट है ना उसको कहते हैं हॉर्न्स। तो जो मेरी कंसेप्शन हुई थी ना वो इस हॉर्न में हुई थी, राइट वाले में लेफ्ट में कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था, मतलब वो बिल्कुल ठीक था। और राइट वाले में कंसेप्शन यहाँ पे हुई हुई थी और वो पीस यहाँ फंसा हुआ था जिसको डीएनसी के बगैर वो मतलब नहीं हट सकता था। उन्होंने मुझे कहा कि आपका राइट हॉर्न में है और अब इवन हम दवाई भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आपने साफ़ करवाना ही पड़ेगा। बस ये सुनना था और मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में याद है कितनी पॉजिटिव थी, कितना मेरा मतलब मैं कितनी पेशेंट थी हर चीज़ के साथ। पर जब मुझे ये पता चला और कि मुझे एक ये रेयर एबनॉर्मेलिटी है जो बहुत कम औरतों में होती है और फिर आगे से मुझे ये भी बताया गया कि इसमें रिकरेंट मिसकैरेजेस के चांस होते हैं, इसमें ट्विन प्रेगनेंसीज बहुत कॉमन होती हैं, इसमें प्रेगनेंसीज बहुत सेंसिटिव होती हैं। मतलब इस तरह की बातें सुन के ना मुझे एकदम से ऐसे फील होना शुरू हो गया कि यार एक दफ़ा तो मेरे पास चांस था, एक टाइम पे तो चांस था ना, वो तो मेरी चॉइस थी कि मैं करूँ या ना करूँ, बट इसमें तो मेरे पास चॉइस अब है ही नहीं। नाउ आई हैव एन एबनॉर्मल यूट्रस एंड मैं बहुत अजीब सा फील करना शुरू मैंने कर दिया कि क्या मतलब आई डोंट नो मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ। आप सोचें कि आप लोग अपना स्कैन करवाने जाएँ, आपको पता चले कि आपके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो समझ ही नहीं आता उस मिनट में। और उस मिनट में आपको अजीब सा लगना शुरू होता है कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं अजीब हूँ, अब मुझे लोग किस तरह देखेंगे, शायद मेरे साथ कोई बात ना करे। मतलब बहुत ही कुछ गंदे थॉट्स मुझे इतने स्टूपिड थॉट्स आ रहे थे कि शायद मुझसे लोग बात ना करें क्योंकि मेरा यूट्रस अजीब सा है। पता नहीं मैं क्या सोची जा रही थी। मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे साथ नहीं थे, द रीज़न बीइंग क्योंकि मैंने कहा था कि आई वांट टू गो विद माय फ्रेंड और हमें ऑब्वियसली लड़कियों वाली अपनी बातें करनी थी। आई डिड नॉट वांट माय हस्बैंड देयर, तो अब तक उनको मतलब ही डिड नॉट नो अबाउट इट। खैर ही ने मुझे बहुत शी ट्राई टू काम मी डाउन। उसने कहा कि रुको हम कल तुम्हारी डीएनसी कर देंगे, मैं अपने प्रोफेसर से करवा दूँगी पंजाब मेडिकल सेंटर में। मैंने कहा ठीक है, मुझे उस वक्त डीएनसी के मैं भूल गई थी। मैंने कहा यार डीएनसी तो मतलब ठीक है बट अभी मैं इसका क्या करूँ ना, इसकी कोई सर्जरी होती है, मैं इसका मतलब मैं क्या करूँगी बिकॉज आई फेल्ट कि मतलब मैं अब कभी भी आई कुड नेवर बी अ मदर नाउ, लाइक मेरे पास अब वो चांस ही नहीं है, वो चॉइस ही नहीं है। और मैं बस इसी उसमें इतनी अपसेट हो गई थी कि बस मैं नहीं बता सकती। खैर मैं घर आई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने आते ही मैंने कहा मोहन मैं अब नॉर्मल हूँ। एंड ही सेड क्या मतलब है अब नॉर्मल हूँ। मैंने कहा मेरा यूट्रस जो है ना अजीब सा है और वो नॉर्मल नहीं है और मतलब कि तो मुझे पता ही नहीं था और पता नहीं ऐसा क्या हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी एंड नॉर्मली मैं ऐसा नहीं एक्ट करती। आई एम नॉर्मली आई एम वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, आई एम वेरी लाइक कैलकुलेटेड। उस वक्त तो बस आई वाज एज वल्नरेबल एज मतलब बस जो मुँह में आ रहा था वैसे बोली जा रही थी एंड आई वाज लाइक कि नहीं मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। और ये होता जब है जब आप बेसिकली पैदा होते हैं, लाइक जब मैं बेबी थी अपनी मामा के टमी में समझ लें, तो मैं उस वक्त जब बन रही थी उस वक्त डक्स की फ्यूजन में प्रॉब्लम आ जाती है, मलेरियन डक्स की, जिसकी वजह से होता है। मैं अपनी मामा को कॉल करके कह रही हूँ आपने मुझे सही टाइम क्यों नहीं दिया बनने में, मैं सही बन जाती, फिर आप मुझे डिलीवर करती, अब देखे क्या मसला हो गया। मतलब मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं क्या, आई हैव नॉट सीन माई सेल्फ दिस वे एज वेल, बट आई बिलीव कि शायद लोग रिलेट कर पाएँ जिन लोगों को एकदम से कोई न्यूज़ पता चलती है। वो बहुत उस दिन के लिए वो न्यूज़ दुनिया की सबसे अजीब न्यूज़ होती है, थोड़े टाइम के बाद आप फिर स्टेबल हो जाते हो। मोहद वाज सो क्यूट एंड ही सेड टू मी, ही सेड दुर्गा तुम देखो तुम बहुत यूनिक हो एज अ गर्ल भी। बस ये सेंटेंस मुझे बोला ना मैं भी ठीक हो गई। उसने मुझे कहा तुम बहुत यूनिक हो एज अ गर्ल, इसलिए मैं तुमसे शादी की है। अगर तुम्हारा यूट्रस यूनिक नहीं होता तो फिर अजीब बात होती, तुम यूनिक हो तो तुम्हारा यूट्रस भी तुम्हारी तरह यूनिक है। तो जब तुमसे हम सारे इतना प्यार करते हैं क्योंकि तुम इतनी यूनिक हो तो तुम अपनी यूट्रस से क्यों नहीं प्यार करती? पता नहीं क्या लॉजिक थी बट आई फेल्ट सो नॉर्मल। उसके बाद मैंने कहा ठीक है आई एम एक्सेप्टिंग दिस। आज से मैं भी वियर्ड हूँ, लाइक मैं भी बहुत ज़्यादा रेयर हूँ और मेरा यूट्रस भी रेयर है। एंड देन ही सेड कि देखो तुम यू आर ऑल लव, यू नो यू आर सच अ लविंग गर्ल, तो तुम्हारा यूट्रस भी हार्ट है तो वो भी लविंग है। मतलब आप लोग समझ जाना जितना मतलब वो बातें ही कुड डू टू रिलैक्स मी ही डिड। एंड उसके बाद मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, अच्छा ठीक है मोहद इज़ एक्सेप्टिंग इट एंड इफ़ ही थिंक्स इट्स नॉर्मल देन
मुझे भी नॉर्मली समझना चाहिए ना, मैं क्यों उस पर इतना वो कर रही हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है बस सही है ये है। फिर मैं अगले दिन जब गायनेकोलॉजिस्ट अगले दिन मेरा डीएनई का प्रोसीजर था, डीएनसी सॉरी, मैं डीएनई क्यों बोली जा रही हूँ, डीएनसी हुई है मेरी, डीएनई नहीं हुई। जब मेरा डीएनसी का प्रोसीजर था, मैं अगले दिन गई हूँ, मैं जाते ही मैंने पैनिक करना शुरू कर दिया। मैंने जाकर कहा कि देखिए मुझे पता है कि एडिशंस हो जाती है, मुझे पता है कि परफोरेशन हो जाती है, आपको ज़रूर मेरा डीएनसी करना, और कोई तरीका नहीं है। उन्होंने मुझे कहा तुम डॉक्टर हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा ये डॉक्टर्स ही सबसे ज़्यादा तंग करते हैं और शोर मचाते हैं, वरना नॉर्मल लड़कियाँ आके आराम सफाई करवा के चली जाती हैं। डॉक्टर जो ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है, उनको सब पता होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में तंग करते हैं। मैंने कहा आई नो, बट मुझे बहुत डर है इस चीज़ का। मैंने कहा ऊपर से मेरा यूट्रस भी नॉर्मल नहीं है, तो अब तो मुझे पता है कि मैं खुद ही बस बोल ही जाती थी, मैं सब बना चुकी थी अपने माइंड में, प्रिपेयर कर चुकी थी अपने आप को। एंड शी सेड टू मी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा अगर तो तुम्हारा डिप थोड़ा सा भी कम है ना, अगर थोड़ा मतलब जैसे इसकी जगह ये भी है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि ये नहीं होना चाहिए। अब अल्ट्रासाउंड पे ये नज़र आ रहा था, जहाँ तक उनकी फाइंडिंग थी, ही वाज सेइंग कि मतलब काफ़ी ज़्यादा है। शी सेड फिर अब जब मैं ऑब्वियसली मैं ऑपरेट करूँगी, व्हेन आई विल गो इनसाइड देन आई विल सी कि अगर डिप थोड़ा सा भी कम हो तो वो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, उस पर तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बस फिर मैं अटक गई उस चीज़ पे, वैसे आप मुझे देख के कंफर्म बता देंगी फिर कि है कि नहीं है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है बस, अब आप मतलब बस ठीक है बस। मैंने कहा मुझे लेके जाओ फ़ौरन ऑपरेशन के अंदर, मेरा ऑपरेशन करो। आई वांट टू जस्ट वेक अप एंड आस्क हर कि भाई क्या है। अब वो एक मिस्ट्री सी बन गई थी ना मेरे माइंड में, बिकॉज़ देयर वाज़ नो अदर वे। प्लस द रेडियोलॉजिस्ट सेड कि हो सकता है इनकी 2 ओपनिंग्स भी हों, अलग ओपनिंग्स। तो वो भी मुझे था कि भाई ऐसा है क्या, मेरी 2 ओपनिंग्स भी हैं क्या? वो भी उनको मैंने कहा कि आप चेक करेंगी, आप कंफर्म करके बताएंगे? उन्होंने कहा हाँ, वन साइड प्रोसीजर होगा, उसी के अंदर भी हम पूरा अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपको कंफर्म बता देंगे। मैंने कहा बस ठीक है, जल्दी से मुझे सब एनेस्थीसिया दो, आई एम गोइंग इन, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। मुझे बस सच पता करना था कि भाई है क्या, मेरे साथ मसला क्या है। खैर जब पहले मैं फुल वो थी, ठीक थी, बट जैसे ही उन्होंने मुझे नीडल प्रिक की, उफ, जो मुझे रोना आया है। मैंने कही क्या मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर मैं सो दिस होल थिंग आई वुड से इज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर, कि आप पहले ठीक हो तो फिर आप बहुत बुरे हो जाते हो, फिर आप ठीक हो तो फिर आप बुरे हो जाते हो। एंड मोहन मुझे आगे से ना मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मतलब क्या हो गया है, तुम वैसे वो क्यों हो रही हो, लाइक जान पकड़ो, कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। खैर कर आके हम मामा कॉल, वहाँ से वीडियो कॉल पे थी, शी वॉज़ वेरी वरीड। वो आ नहीं सकती थी, शी इज़ अ प्रिंसिपल, तो वो एकदम सबको छोड़ के नहीं आ सकती। आई टोल्ड हर कि आप ना आएँ, आप आराम से, हमारा प्लान है उम्र पे इंशाल्लाह जाने का। तो मैंने कहा बस उस वक्त ही साथ जाएंगे, अब आप रिलैक्स करें। उसके बाद हाँ मैं अंदर गई हूँ, तो मुझे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने कहा हाँ जी आप बेटा आप प्रेग्नेंट हैं? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं कौन सा बेबी? मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। तो वो कहते हैं फिर हम आप हमारे पास क्यों आएंगे? मैंने कहा वो RPOC से हमने वो करना है। बस मुझसे ये बात कर रहे थे और मैं डन, और फिर मुझे कुछ नहीं पता आगे क्या हुआ है। आई स्लेप्ट and then I just remember someone really badly like was hitting me like and trying to wake me up. I think मोहत था या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था, मुझे नहीं पता। पर मुझे बस आवाज़ आई है, मोहत मुझसे कोई अजीब सी बातें कर रहा था कि आप तुम्हारी असिस्टेंट ने ट्रांसप्लांट कर दिया रूबा किसी और का। हेलो हेलो, यहाँ पे ना राबिया ने एक पेशेंट का खुद ही से वो ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उसने कंप्लेन कर दी कि ये भी आज खराब कर दिया। Excuse me? मुझे बस ये पहली चीज़ आ गई और आई वाज जस्ट लाइक क्या मतलब किसी और ने क्यों कर दिया है। और फिर मेरी आँख खुली है एंड मैं बिल्कुल एनेस्थीसिया से निकल रही थी, मेरे दिमाग में सिर्फ वो था कि कितना एबनॉर्मल है मेरा यूट्रस, कितना ज़्यादा। मैंने बस अपनी नींद वाली हालत में हीर को बुलाया। मैंने कहा हीर मेरा कितना एबनॉर्मल यूट्रस है, प्लीज़ सही बताना, झूठ नहीं बोलना। एंड शी सेड कि नहीं तुम्हारा डिप इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिप है विच इज़ इनफ टू लाइक नॉट कॉज प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। अब बस उसने मुझे कहा है और मैं जो रोई हूँ, और मैं रो के बिकॉज़ आई वाज सो हैप्पी एंड देन एवरीवन वाज लाइक इम्प्रेस्ड, क्यों हुई, क्यों रो रही है? एंड आई वाज नो वन अंडरस्टूड कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था। किसी को समझ ही नहीं आई कि मैं सिर्फ उस जोन से अंदर गई थी एनेस्थीसिया के कि मुझे आंसर पता चलता है। एंड खैर तो बस ये सब हुआ और अब फाइनली मैं सुकून में हूँ एंड बस अपनी हेल्थ मैंने रीगेन करनी है, क्योंकि मेरा बहुत लो एज भी हो गया है, मेरा विटामिन D बहुत लो हो गया है
और मैं लग ठीक रही होंगी, बट इंटरनली मेरे अंदर काफ़ी अब डेफिशिएंसीज आ गई हैं। ऑब्वियसली 30 डेज ब्लीड करना इज़ नॉट नॉर्मल। तो खैर मेरा तो प्रोसीजर हो गया और फिर मैं घर आ गई अपनी छोटी सी प्यारी सी डेज़ी के पास। और अब ये है कि मेरा फॉलोअप जो स्कैन है वो है इन 20 डेज़। उसके बाद दे विल कंफर्म। जल्दी आओ डेज़ी, मी एंड यू कम हियर। जब तुम्हें पता चला था कि मेरा यूट्रस नॉर्मल नहीं है तो तुमने क्या सोचा था? मैंने क्या सोचा था जब यूट्रस नॉर्मल नहीं है? मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मुझे तो फनी सा लगा था तो मुझे कहा था कि वो नहीं, तुमने मुझे कहा था ना कि वो रेयर है हाँ, वो तो एंड मैंने यू आर तुम्हें बताया यूनिक था। एंड द यूट्रस इज यूनिक। तो यही बात बताओ हाँ, यार। तुमने जब कहा था कि तुम सैड हो रही थी तो मैंने कहा था कि जिस तरह तुम यूनिक हो उसी तरह यूट्रस भी यूनिक। और ये तो मैं ये बता रही थी कि ये बात जब से यू सेड दिस उसके बाद से मैं नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा था बस दुनिया अब जाए भाड़ में, अब मैं नॉर्मल हूँ क्योंकि मोहत फाइंड्स मी यूनिक। ये डेज़ी। और बस अब उसके बाद से इंशाल्लाह आई एम गोइंग टूवर्ड्स रिकवरी और आप लोग दुआओं में याद रखिएगा एंड आई विल सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।